नमस्कार, स्वागत है आपका। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कहाँ करना है हमें। इस प्राणायाम को करने के लिए आप कोशिश करें कि आप इस प्राणायाम को किसी ऐसी जगह पे करें, खुली जगह पे करें। जैसे हमारे आसपास अगर आपके पास कोई पार्क हो वहाँ जाके करें या खुली छत पे करें, क्योंकि वहाँ पर वातावरण अच्छा होता है। सुबह सुबह आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, इसलिए वहाँ पर आपको इस प्राणायाम को करने के लाभ ज़्यादा मिलते हैं। अन्यथा आप समय नहीं है, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो कहीं और बैठकर भी इस प्राणायाम को किया जा सकता है। लेकिन प्रेफर करें कि आप उसको गार्डन में या पार्क में करें। कौन व्यक्ति इसको कर सकते हैं, कौन लोग इसको कर सकते हैं? 8 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे और 80 वर्ष तक की उम्र के लोग सभी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बहुत ही कारगर, बहुत ही लाभकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम। उसके अलावा वे लोग जो पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग इसको वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। आप इसको कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप इसको सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप इसको, अगर मान लो आपकी तबीयत ठीक नहीं, बीमार है, बुखार वगैरह है, तो आप उस कंडीशन में भी इसको कर सकते हैं। और लेटे लेटे भी आप कर सकते हैं, बेड पे लेट के भी आप कर सकते हैं। और सुबह सुबह करें तो ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है, क्योंकि उस समय हमारा पेट खाली होता है। लेकिन इसका क्योंकि पेट से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं होता, क्योंकि हम इसमें जब सांस भरते हैं, अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं। सांस लेते हैं, एक नाक से दूसरे से खाली करते हैं, तो हम सांस सिर्फ लंग्स तक या हम फेफड़ों तक ही भरते हैं। इसलिए यहाँ का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। तो हम इसको खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक चीज़ें कि हम इसको कब करें, कौन लोग इसको कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले आप दरी, चटाई या मैट पे बैठ जाएं। जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है कि हमेशा कोई भी प्राणायाम आसन करें तो आप दरी और चटाई पे ही करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा पैदा होती है, तो अगर हम चटाई या मैट पे बैठे हैं तो वो ऊर्जा हमारे अंदर ही रहती है, अन्यथा उसमें से 50% ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसलिए हमेशा प्रयास करें, जो भी आसन करें, प्राणायाम करें, वो दरी चटाई पे बैठ के ही करें, आसन लगा के करें। इस प्रकार से पद्मासन लगा लें। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, सुखासन, सिद्धासन में भी बैठ के किया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा, वज्रासन में भी किया जा सकता है। कैसे करना है? ये हमारी हाथों की मुद्रा रहेगी। पहली उंगली, ये जैसे हमने अंगूठे से इस प्रकार से नाक को बंद कर लिया। राइट नाक को हम राइट हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे। और ये जो पहली उंगली है, आप चाहें तो इसको हम वायु मुद्रा कहते हैं, इस अंगूठे की जड़ में लगा सकते हैं। तो ऐसे लगा लें तो उन लोगों को, जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी रहती है, उन लोगों के लिए ये मुद्रा बढ़िया रहती है। तो हमें दाईं नाक को पहले बंद करना है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। दाईं नाक को बंद करना है दाएं हाथ के अंगूठे से। इस प्रकार से इस हाथ की पोजीशन ये रहेगी। हम प्रयास करेंगे ये हाथ यूँ रहे, और आप अगर थोड़ा सा लंबा करेंगे 10-15 मिनट, 20 मिनट, तो हो सकता है ये यूँ भी आ जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब यूँ आ जाता है, थोड़ा सा हमारा लंग्स से जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसका फ़र्क पड़ता है, वो अच्छे से बाहर नहीं आती। तो प्रयास करें इस प्रकार से रखें। ये हमने राइट हाथ के अंगूठे से बंद कर लिया। ये हमने उंगली यहाँ पर लगा ली, यानी वायु मुद्रा लगा ली। और अब हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो बाईं नाक से हम शुरू करेंगे। बाईं नाक का मतलब, इसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, या हम कहते हैं इसको ठंडा स्वर, या फिर हम कहते हैं इसको बायां स्वर। तो हम शरीर को ये यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो ये ठंडा स्वर कहलाता है। तो हम ठंडे से शुरू करेंगे, हम श्वास को भरेंगे। आप ऐसा करें कि आप मन में 5, 7, 8 गिनती तक इसको भरें, और फिर जितनी देर में भरें उतने ही देर में इसको खाली करेंगे। देखते हैं हम कैसे करना है। जैसे ये हमने किया, अंदर सांस को भरा, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, ये ध्यान बिल्कुल रहेगा। हमेशा कमर गर्दन सीधी रखें, सांस भरा, और ये जो 2 उंगलियां हैं, इनसे हमने इसको बंद कर दिया। अब बाईं नाक को हमने बंद कर दिया, और 5, 7, 8 सेकंड जितने देर में भरा था, उतने ही देर में हमने दाईं नासिका से उसको खाली कर दिया। अब हम दाईं से भरेंगे और बाईं से खाली करेंगे। ये हमने भरा, 5-7 गिनती तक भरा, और
दाएं से खाली कर दिया। फिर पुनः बाएं से भरा, दाएं से खाली कर दिया, दाएं से भरा और बाएं से खाली कर दिया। जितनी देर में सांस को भरा उतनी देर में ही सांस को खाली कर दिया। जब हम सांस को अंदर लेते हैं नासिका से तो उसको हम पूरक कहते हैं, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसको हम रेचक कहते हैं। और एक चीज़ और होती है इसमें, जो हम इसमें नहीं कर रहे हैं, उसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। कई लोग अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन यानी कि हमारे शरीर में तकरीबन 72 करोड़ 72 लाख नस नाड़ियाँ हैं। जब हम इस प्राणायाम को करते हैं, अनुलोम विलोम को करते हैं, और जब हम बात करें नाड़ी शोधन की, तो जब हम ऐसा करते हैं, जैसे हमने यहाँ से सांस भरा और फिर जब हम उसको रोक लेते हैं कुछ देर, जैसे हमने मान लीजिए 5 सेकंड में सांस भरा यूँ, और फिर उसको 4 गुना टाइम यानी 20 सेकंड तक प्रयास करें यहाँ पर रोकने का, जिसको हम कुंभक कहते हैं। और फिर हमने 5 सेकंड में भरा था तो 10 सेकंड में खाली कर दें, तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम कराता है। यानी कि जब हम अंदर भरा, हमने रोका, तो जो ऑक्सीजन हमारे अंदर गई वो हमारे पूरी बॉडी में धीरे धीरे सर्कुलेट करती है, तो हमारे शरीर में एक एक अंग तक वो ऑक्सीजन जाती है, तो वो हमारी नस नाड़ियों को बिल्कुल सफाई कर देती है उसकी। इसलिए हम इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाके हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें कैसे करना है, वो आगे का स्टेप है। तो एक बार फिर देखते हैं। हमने बाएं से शुरू किया, बाएं से भरा, 5, 7, 8 गिनती तक भरा और दाएं से खाली कर दिया। फिर दाएं से भरा, बाएं से खाली कर दिया, बाएं से भरा, दाएं से खाली कर दिया, दाएं से भरा, बाएं से खाली कर दिया। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इसको इस गति से करें, इस तरीके से करें कि हमारे को बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। हमें सिर्फ सांस को बड़े आराम से भरना है, नासिका से लंग्स तक भरना है और फिर आराम से खाली करना है। ऐसा कहते हैं कि जब आप सांस भरें या सांस खाली करें, और अगर हम हथेली पे यहाँ पर आटा रख लें, तो हम जब सांस खाली करें तो उसकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि उस हवा से आपका आटा उड़े नहीं, ऐसी हमारी गति होनी चाहिए। तो हमें आवाज़ नहीं करनी, हमें आराम से करना है। और कितनी देर करना है इसको? आप इसको 5 मिनट से लेके 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक कर सकते हैं। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, उतना ज़्यादा लाभकारी है। तो अभी हमने ये जाना कि इसको कैसे करना है। अब आइए हम जान लेते हैं इसको करने के लाभ क्या हैं। इस प्राणायाम को करने के लाभ आप ये मान के चलिए कि सिर की चोटी से लेके पैर की एड़ी तक हैं। आपकी जितनी भी बीमारियां हैं उनमें ये आपको आराम देगा। ऐसा कहते हैं कि हमारे शरीर में 72 करोड़ छिद्र हैं, छेद हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं। तो नॉर्मल कोर्स में जब भी हम सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, उसमें हमारे सिर्फ ये जो ऑक्सीजन और ब्लड है, वो हमारे ऑक्सीजन खास तौर पे वो हमारे सिर्फ कहते हैं कि 200 करोड़ छिद्र तक ही पहुंचती है। लेकिन जब हम इस प्रकार से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे वो भस्त्रिका हो, चाहे वो कपालभाति हो, तो वो ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है, एक एक अंग तक जाती है। और जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के एक एक अंग तक जाती है तो हमारे बीमार होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, एक आम आदमी के कंपैरिजन में। जो आम आदमी कुछ नहीं कर रहा और हम अगर इस कार्य को कर रहे हैं, तो वो ये तो हुई हमारी कि कहाँ से कहाँ तक है। अब इसमें ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिन लोगों को मिलता है इस प्राणायाम को करने से, वो है ये हमारा जो ENT सिस्टम है, ये इससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है, ज़्यादा लाभ देता है। ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन लोगों को एलर्जी रहती है, अस्थमा रहता है, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। हमारे जिनको जुकाम रहती है, अस्थमा है, एलर्जी है, साइनस है, बार बार आपको जुकाम लग जाता है, नाक से पानी आता है, तो अगर आप इस प्राणायाम को रेगुलर करें, रोज़ करें, कई महीनों तक करें, तो आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा हमारे इस न्यूरो सिस्टम में भी ये काम करता है। हमारी जो नर्व्स हैं वहाँ पर सब जगह तक हमारे ऑक्सीजन को सप्लाई करता है।
तो जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को की स्मरण शक्ति कमज़ोर है, कोई दिमागी समस्या है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है। वे लोग जिनको अस्थमा है या जिनका हार्ट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, तो इसको करने से आपका हार्ट बढ़िया तरीके से पंपिंग करता है। जिन लोगों को बीपी की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बढ़िया प्राणायाम है। आपकी बॉडी को बिल्कुल बैलेंस करता है। किसी की बॉडी में ठंडक ज़्यादा है, किसी की बॉडी में गर्मी ज़्यादा है, तो ये गर्मी को और ठंडक को दोनों को बैलेंस करता है। ये हमारी बॉडी में केमिकल्स को और हमारे हार्मोन्स को बिल्कुल बैलेंस करता है। ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, जिनमें साइकिल के दौरान या फिर जिन लोगों को इसकी कमी हो जाती है, क्या बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है। तो और यहाँ पर भी इसका असर होता है। आपके जो अपच वगैरह रहती है, आपके जो खाना नहीं पचता है, जो आपके कब्जी रहती है, आपका पेट साफ़ नहीं रहता है, इवन यहाँ तक कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है और कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी इससे इफ़ेक्ट होती है। लेकिन हम ख़ास तौर पे ये मान लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जितनी भी बीमारियाँ हैं, उसमें ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। तो प्रयास करें, रोज़ आप इस आसन को, इस प्राणायाम को करें, सुबह सुबह करें और कम से कम 5 से लेके 15 मिनट तक करें। आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल अच्छे रहेंगे, ये इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तन मन से करें, आस्था से करें और विश्वास से करें। जैसे कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो हम इस विश्वास के साथ जाते हैं, इस आस्था के साथ जाते हैं कि जब हम वहाँ जा रहे हैं तो भगवान हमारी, ईश्वर हमारी बात सुनेगा और हम जो चीज़ चाहते हैं वो उस चीज़ में हमें सफलता मिलेगी। वैसे ही आस्था हमारी प्राणायाम या आसन करने के दौरान भी होनी चाहिए कि जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो उससे जो बेनिफिट मिलने चाहिए, आप हेल्दी रहने चाहिए, वो हेल्दी होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन इसके लिए आपकी आस्था चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपकी निरंतरता चाहिए। आप निरंतर करें। हमारे साथ समस्या ये है कि हम इन चीज़ों को निरंतर नहीं कर पाते हैं। हमने 3 दिन किया, फिर 6 दिन नहीं किया, फिर 4 दिन किया, फिर 8 दिन बंद कर दिया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं आएंगे। तो आप इसको एक अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें कि नहीं, मुझे अपने शरीर को आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा देना ही देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आप अस्वस्थ रहेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे, और अगर आप खुश नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी घटेगी, आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रूर करें। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, ये प्राणायाम जिस तरीके से हमने बताया वो अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फिटनेस विद शिव नरेश सिंह खंगारोत पे, तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हेल्दी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।